आइए आज हम लोग देखते हैं आरआरबी जेई का 7951 जो वैकेंसीज है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का कितना है। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत लोग तो ये सस्पेंस में होंगे, सर यहाँ पे 3900 क्या लिखे हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का 3900 वैकेंसी, यानी आउट ऑफ 7951, या मतलब 7951 वैकेंसी में से 3900 से ज्यादा वैकेंसी पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। आप ऐसा क्या बोल रहे हैं? तो ये शौकिए मत, ये सही है। ये सही है कि आप टोटल एलिजिबिलिटी आपको हम बताएंगे अभी, तो जोड़ करके 3900 लगभग एलिजिबिलिटी आने वाला है। यानी आपको इतने सीट पे आप फाइट कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसका थोड़ा सा प्रोसेस है, वो जान लेंगे। ये कैसे इतना हुआ ये भी जान करके आपको हैरानी होगा। अभी आप लोग नोटिफिकेशन बहुत सारे स्टूडेंट देखे थे, लगभग 70 पेज से प्लस का नोटिफिकेशन आया है आप लोगों के सामने। उनमें से सिविल का कुछ सीटें हैं, मैकेनिकल का कुछ सीटें हैं, इलेक्ट्रिकल है, सीएस है, आईटी है। क्या इन सारे ब्रांचेस के लिए भी हम लोग देखेंगे अभी, जोन वाइज वैकेंसी देखेंगे, ब्रांच वाइज वैकेंसी देखेंगे। तो एक आप लोग को चार्ट देते हैं जिसमें सारा कुछ आपको क्लियर वे में यहाँ बताया हुआ है। आप यहाँ ध्यान से आप देख पा रहे होंगे, तो ध्यान से यहाँ पे आप देखिए तो आपको सारे ब्रांच वाइज वैकेंसी और जोन वाइज वैकेंसी आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा, जिसमें बहुत सारे यहाँ पे क्या है आपको जोन है, जिसमें अल्फाबेटिकली जोन होता है, जैसा कि अहमदाबाद है, अजमेर है, बेंगलुरु है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, बिलासपुर है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, गोरखपुर है, गुवाहाटी है, जम्मू श्रीनगर है, कोलकाता है, मालदा है, मुंबई है, मुजफ्फरपुर है। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ से और भी है। यहाँ पे कौन कौन है, तो पटना है, उसके बाद प्रयागराज है, रांची है, सिकंदराबाद है, सिलीगुड़ी है, त्रिवेंद्रम है। ठीक है, तो ये इतना जो पोस्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, और इतने जोन में आपको फॉर्म फिलअप करना है। एक एक जोन में देख लीजिए कहाँ पे कितना वैकेंसीज है। जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, मैं बात करूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो इसी के लिए जो सीट है यहाँ पे इतना है। टोटल नंबर ऑफ सीट जो दिया गया 585। तो सर आप यहाँ पे 3900 क्यों आप बता रहे थे? यहाँ पे तो सीट जो दिया हुआ है वो मात्र और मात्र 585 दिया हुआ, जिसमें आप देख रहे हैं कि अहमदाबाद में कितना है, तो सर 39 है, अजमेर में आपको 20। इस तरीका से आप यहाँ पे देखेंगे तो टोटल यहाँ पे सारे जोन का, आरआरबी जोन का वैकेंसीज दिया हुआ है। तो आप लोग यहाँ से देख लेंगे सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और एक कोलकाता में है 66, और एक मुंबई में है 97, दूसरा है, तीसरा है प्रयागराज, सिकंदराबाद 43। ये सब जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज और बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पे नहीं अप्लाई कर सकते हैं। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का जो एलिजिबिलिटी होगा वो मैकेनिकल वाले को जितना सीट पे होगा वो सब का होगा। तो 585 प्लस यहाँ पे आप यहाँ पे देख ले 1641 प्लस इलेक्ट्रिकल वाले को यहाँ पे हो जाए। सिविल वाले पे अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, स्टोर वाले पे सब सभी लोग सारे ब्रांचेज वाला अप्लीकेबल है, तो यानी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी यहाँ पे अप्लीकेबल होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ट्रैकमैन मशीन वाला है, तो यहाँ पे भी आप एप्लीकेबल हैं, यानी 803 वैकेंसी यही है। सबको आप कैलकुलेट करेंगे कि 1394 प्लस यहाँ पे ये 550 398 प्लस 803, तो अप्रोक्सीमेट इतना वैकेंसीज आने की संभावना है। सर ये आप कैसे बोल रहे हैं, इसके पीछे का एक रीजन है कि मैं ये बात कैसे बोल रहा हूँ, तो आप लोग को मैं बता दूं। ये सब तो आप लोग को पता होगा कि फॉर्म कब से फिलअप किया जाना है, ये सब चीजें आप लोग को बता दिया हो गया होगा। अभी हम आप लोग को बता रहे हैं कि ये चीजें मैं कैसे यहाँ पे लिखा हूँ। देखिए ये पोस्ट वाइज है, इसके पहले, हाँ देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ क्लियर वे में। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए पोस्ट नंबर, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिकल है, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिकल, यहाँ क्या इलेक्ट्रिकल, यहाँ क्या इलेक्ट्रिकल है। और इसको थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिकल है, यहाँ भी इलेक्ट्रिकल है। ये सब क्या इलेक्ट्रिकल का पोस्ट है यहाँ पे। लेकिन इलेक्ट्रिकल के पोस्ट है, लेकिन यहाँ पे अप्लीकेबल कौन हो रहा है, इस पे भी हम लोग को देखना है कि सर यहाँ पे अप्लीकेबल कौन हो रहा है। तो यहाँ मिनिमम क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियर वे में लिखा है कि 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, यानी इलेक्ट्रिकल वाले पे मैकेनिकल भी एप्लीकेबल है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपका जो मतलब है सिर्फ इससे है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से मतलब है। ठीक है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से आपको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से मतलब है। तो आप यहाँ पे अपना देखिए, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले देखेंगे, यहाँ पे देखिए, है ना। यहाँ पे देखिए क्लियर वे में लिखा है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो इलेक्ट्रिकल वाले पे भी यहाँ पे आप एलिजिबल है। तो इलेक्ट्रिकल वाले पे एलिजिबल है। इसी तरीका से आपको हम बता दें कि इसी तरीका से और भी पोस्ट है जहाँ मैकेनिकल दे दे कि यहाँ पे 16 17 18 19 20 जितना भी यहाँ पे देख लीजिए सब में मैकेनिकल है ना। मैकेनिकल देखिए
यहाँ पे डीजल मैकेनिकल मैकेनिकल मैकेनिकल, लेकिन यहाँ भी देखने को मिलेगा आपको। और देखिए ट्रैकमैन मशीन जिसको हम टीएम लिखे हैं, ट्रैकमैन और मशीन, इसमें भी देखिए 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, देखो यहाँ पे है इलेक्ट्रॉनिक्स, तो यहाँ भी आप अप्लीकेबल हो सकते हैं। तो ऐसा बहुत बार देखा गया है कि अगर आप का ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है, लेकिन आप जो इसका पोस्ट हो सकता है ट्रैकमैन में भी हो सकता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैकेनिकल वाले पे आप देखेंगे कि मैकेनिकल वाले भी इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे भी है, देखो है। तो इस तरीका से आपको पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है, एक बहुत बड़ा अगर बात किया जाए तो अपॉर्चुनिटी आप सभी को मिला है कि यहाँ से आप पे लोग फॉर्म फिलअप करके एकदम आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे और देखिए डीजल है, यहाँ पे डीजल है, तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, एंड ईएसएनटी में तो आप है ही, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में आप इलेक्ट्रिकल है, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंफॉर्मेशन है, आईटी है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस वाले भी इस पे एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग को ध्यान देना होगा कि सब मिला करके अगर हम लोग वैकेंसीज देखेंगे यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा वैकेंसीज यहाँ पे दिया गया है। यानी आपको 3900 प्लस पोस्ट पे आपको देना है। आप यहाँ पे पोस्ट वाइज देख सकते हैं कहाँ पे कितना दिया गया है। जैसे में अगर हम लोग बात करते हैं किसका, आरआरबी अहमदाबाद का, अहमदाबाद में एसएनटी में देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे एसएनटी में क्या 17 है और 22 है। तो इसी तरीके से सारे आप लोग को पीडीएफ दे दिया गया है, एक आइडिया आप लोग को मिल गया होगा कैसे हम लोग को देखना है, सारे का यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये आप लोग खुद से आप लोग एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, ये सब चीजें आप लोग खुद से एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है ना, बहुत ज्यादा वैकेंसीज आप लोग को दिया गया है। तो यहाँ से इसलिए हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि इतना सारा वैकेंसी जो दिया गया है आपके लिए दिया गया है। आप यहाँ पे सारे पोस्ट पे एलिजिबल रहेंगे, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पे मेनली फोकस करना है, इस वाले पे, इसी वाले पे। ठीक है ना, ये पूरा आपको फोकस करना है कहाँ पे कितना सीट दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जितना सीट पे इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल है उस सेम सीट पे कहाँ पे सीएस वाला एलिजिबल है। तो दोनों के लिए 585 है, दोनों के लिए कितना बाबू 585 है, दोनों के लिए 585 है। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि इसके लिए अलग है उसके लिए अलग है, जितना सीएस है उतना ही आपका इससे है, दोनों एक ही पोस्ट के लिए एलिजिबल है, इसलिए दोनों के लिए 585 सीट पे आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो इसी वाले स्पेशल बात किया जाए कि ये दोनों जो है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन पे एस एन टी पे आएंगे। एस एन टी के लिए अगर देखा जाए तो 585 वैकेंसीज आप लोग को लगभग देखने को मिले, प्लस माइनस वन आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैकेनिकल वाले को देखा जाए तो 1641 यहाँ पे वैकेंसी दिया है, जिसमें आप 150 इसमें और माइनस कर सकते हैं, जिसमें वहां पे दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे डबल ई वाले 1394 यहाँ पे दिया गया है, और 3146 सिविल वाले। तो सिविल वाले आप लोग यहाँ पे और भी वैकेंसीज आपके लिए स्टोर, यहाँ पे स्टोर वाला जो है ना, यहाँ पे आप जा सकते हैं, शायद नोटिफिकेशन में आप लोग देख लीजिएगा, स्टोर वाला में कि सारे ब्रांचेज कर सकते हैं। ठीक है, और ट्रैक मैन यहाँ पे है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग ध्यान दे सकते हैं, सारे ब्रांचेज के लिए ब्रांच वाइज ये है। ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे कहाँ पे आप लोग फॉर्म फिलअप करना है, कैसे करना है, ये चीजों को आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। आगे आप लोग नोटिफिकेशन देख लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा, कब क्या कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कहाँ फॉर्म फिलअप कर, कौन सा जोन हमारे लिए सेफ रहेगा, कहाँ पे तो हम लोग अच्छे फॉर्म फिलअप करके ज्वाइनिंग तक पहुंच सकते हैं आसानी से। तो ये चीजें हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।